वेलकम टू ऑल इंडियन पाकिस्तानी एंड ऑल ब्रदर्स। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल से मेरे लेक्चर से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ़ायदा उठाएं। लिहाजा मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लाजमी कुछ जो है सीखेंगे। मैं आपके लिए नोट्स लेके आता हूँ, बहुत ही आसान है और मैं आपको समझाता भी हूँ। अगर आप पेपर के लिए सीखना चाहते हैं, आप पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये पेपर के लिए जो है अगर यही चीज़ें आप लिखेंगे जो मैं लेके आया हूँ, तो इंशाल्लाह आपको 100% जो है मार्क्स भी आएंगे, पेपर भी सॉल्व करेंगे और साथ में सीखेंगे भी। तो लिहाजा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो आइए टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने लेक्चर्स की तरफ पढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्स वाई वाई क्रोमोसोम थ्योरी और सुपर मैन थ्योरी। चलो जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स हैं आज की वीडियो में, वो है सबसे पहले हम इस थ्योरी की स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके बाद डिस्कवरी है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और जो लास्ट में है वो है क्रिटिसिज्म। समझ आ रही है? अब सबसे पहली जो चीज है वो है स्टेटमेंट थ्योरी की है, एक्स वाई वाई क्रोमोसोम थ्योरी और सुपर मेल थ्योरी, और इस थ्योरी को एक्स वाई वाई सिंड्रोम थ्योरी भी कहते हैं। समझ आ रही है? अब ये थ्योरी की स्टेटमेंट क्या है? एक्स वाई वाई क्रोमोसोम थ्योरी स्टेट्स दैट मेल विद XYY chromosomes are more likely to commit crimes than male with XY chromosomes। बहुत आसान है। क्या है ये? कहता है कि जो मेल, जो मर्द है, जो मेल है और उनके सेल्स के अंदर XYY क्रोमोसोम है, जो मेल XYY क्रोमोसोम रखते हैं, इस थ्योरी के मुताबिक वो ज्यादा क्राइम कमिट करते हैं उन मर्दों के मुकाबले में, उन मेल्स के मुकाबले में, एज कंपेयर टू दोज मेल who have XY chromosomes। समझ आ रही है? मैं आपको ये XY क्रोमोसोम क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये एक बायोलॉजिकल टॉपिक है। एक्स और जो वाई क्रोमोसोम है ये है हमारे, इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम है। तो मैं आपको बता दूं कि इंसान की जो बॉडी है वो सेल्स से बनी है। सेल्स के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम, समझ आ रही है? क्रोमोसोम होते हैं जो मर्द होता है। एक मेल के जो क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है मेल के सेल के अंदर, एक वाई क्रोमोसोम होता है। समझ आ रही है? ये होती है हमारी नॉर्मल जो हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं। तो नॉर्मल जो क्रोमोसोम होते हैं एक मेल के अंदर जो सेल्स होते हैं, एक मेल के, एक मर्द के, वो एक्स और वाई होते हैं। ये जो एक्स वाई है, ये वाई क्या है यहाँ पे? एक्स वाई वाई जो है, ये वाई जो है ये एक्स्ट्रा है। तो लिहाजा इस थ्योरी के मुताबिक अगर मर्दों के दरमियान जिन मेल के अंदर, समझ आ रही है, जो मेल एक्स वाई वाई क्रोमोसोम रखते हैं वो ज्यादा क्राइम कमिट करते हैं एज कंपेयर उन मेलों के कंपेयर में जो एक्स वाई क्रोमोसोम रखते हैं। समझ आ रही है? और दूसरी बात ये याद रखें कि एक्स वाई जो क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये है कि इन मर्द है उनके सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। एक्स वाई वाई क्रोमोसोम्स का मतलब है कि मेल की जो सेल है, जो मर्द है, उनके अंदर हर सेल के अंदर उसके 47 क्रोमोसोम है। तो इसका मतलब ये है कि जिन मर्दों के सेलों के अंदर, जो सेलों में अगर उनके देह में 47 क्रोमोसोम्स है तो वो ज्यादा क्राइम कमिट करते हैं एज कंपेयर टू दोज मेल हु हैव 46 क्रोमोसोम्स। तो ये थी सिंपल सी थ्योरी। समझ आ रही है? अब आगे जो है बढ़ते हैं, वीडियो भी साथ में लंबी होती जाएगी। तो डिस्कवरी को देखते हैं। आज ये डिस्कवर कब हुआ था? ये जो एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम है, जो एक्स वाई वाई क्रोमोसोम है, ये डिस्कवर कब हुआ था? अब देखते हैं इसकी डिस्कवरी को। इन 1960s का मतलब ये होता है कि 1960 से लेकर 1970। समझ आ रही है? इसको कहते हैं 1960s। इन 1960 रिसर्चेस कंडक्टेड डोजन्स ऑफ सर्वेज इन मेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रिजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर डिस्कवरिंग द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। देखिए 1960s जो है, ये जो 1960 और 70 के दरमियान जो गैप था, ये जो 10 साल थे, इनके दरमियान बहुत सारे क्या थे? डोजन्स ऑफ दर्जनों जो है सर्वे किए गए। कहाँ पे? मेंटल इंस्टीट्यूशन, ये जो साइकेट्रिक अस्पताल थे,
साइकेट्रिक जहाँ पे साइकोलॉजिकल के पेशेंट जो होते हैं वो होते हैं, उनका इलाज कराया जाता है, उनकी रिहेबिलिटेशन की जाती है, उनकी केयर की जाती है, उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, उनके अंदर सर्वे किए गए, और जो प्रिजन्स है, समझ आ रही है, और जो जेल है, सेल है, उनके अंदर सर्वे किए गए पूरी दुनिया में, ताकि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। आपको मैं समझा दूं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती क्या है। देखिए, इंसान के अंदर जो है, हमारे एक इंसान के अंदर हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर क्रोमोसोम 47 हो गए या फिर 45 हो गए तो इसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। की समझ आ रही है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की समझ आ गई है? At that time, in 1961, Jacobs and John Strong discovered an extra Y chromosome in some males as chromosomal abnormality. देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का मतलब ये है कि हमारे जिस्म के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब हर सेल के अंदर। अगर वो 47 हो जाए या 45 हो जाए तो उसको हम एबनॉर्मेलिटी कहेंगे। समझ आ रही है? तो 1961 में जैकब्स और जॉन स्ट्रॉन्ग जो थे, उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है फाइंड आउट कर दिया। उन्होंने मालूम किया कि कुछ मर्द ऐसे हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को उन्होंने वाई का नाम दिया। समझ आ रही है? ये मेल की तरफ, ये मेल की जो सेक्स को डिटरमाइन करता है, जो वाई क्रोमोसोम है। उन्होंने कहा कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है। समझ आ रही है? मतलब नॉर्मल जो क्रोमोसोम है मेल के, वो तो 46 है। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ मेल ऐसे हैं जिनके अंदर 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नॉर्मल मेल के अंदर जो सेल होता है उसके XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कुछ मेल ऐसे हैं जिनके अंदर XYY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। समझ आ रही है? अब इसकी क्या है, 1961 में डिस्कवरी हुई थी, और इसको ये क्या है, एज अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी क्या हुई, इसकी डिस्कवरी हुई थी। In this way, it was found that some males have XYY chromosomes. समझ आ रही? कुछ मर्दों के XYY क्रोमोसोम्स होते हैं, and this chromosomal abnormality, और इस बीमारी को नाम दिया, ये जो XY47 क्रोमोसोम जिनके अंदर, और इस बीमारी जो है, ये जो एबनॉर्मेलिटीज को नाम दिया XYY सिंड्रोम का नाम दिया। समझ आ रही है? Males with XY chromosome have 46 chromosomes, whereas males with XYY syndrome या XYY chromosomes have 47 chromosomes. XYY syndrome जो होती है, या XYY क्रोमोसोम का मतलब ये होता है कि मेल के दरमियान जो मर्द है उनके अंदर जो है 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के। जो मर्द जो है, जो मेल है, उनके अंदर जो अगर उनके XYY क्रोमोसोम्स है उनके बॉडी में, या XYY सिंड्रोम रखते हैं, 47 क्रोमोसोम्स है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हमें कैसा पता चलेगा, वो कैसे बिहेव करेंगे? सबसे पहले वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। दे आर एग्रेसिव। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके अंदर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं या हर सेल के अंदर, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। इनकी एक ये निशानी है कि ये खासियत है, दे हैव लार्ज हेड्स। इनके जो सर होते हैं, इनके जो हेड्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। दे आर टॉलर देन एवरेज, और ये साइज में, जो हाइट में है, ये जो आम लोग है, आम हाइट क्या है आजकल, जो आम हाइट है वो तो 5.6 एंड 5.5 इस तरह समथिंग है। समझ आ रही है? ये नॉर्मल हाइट है आजकल। लेकिन ये कहते हैं कि ये बहुत लंबे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 होते हैं या इससे भी लंबे होते हैं। समझ आ रही है? ये टालर होते हैं देन एवरेज। दे हैव 3 बॉडीज। उनके जिस्म जो होते हैं वो बहुत ही कमजोर पतले होते हैं। समझ मतलब पतले ही होते हैं। समझ आ रही है? दे प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन जो होती है, इनकी प्रोडक्शन हाई होती है, जिसको सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। समझ आ रही है? इनके अंदर इसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा। दे आर एंटी सोशल। ये लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं है, लोगों के साथ उठते बैठते बहुत ही कम है। मतलब ये एंटी सोशल होते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना बात करना पसंद नहीं करते। ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं आगे, देखते हैं क्रिटिसिज्म को। This theory was criticized because many studies found that the number of criminals with XYY chromosomes was less than the criminals with XY chromosomes. So it's very simple. इस theory की इसलिए criticism की गई थी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसर्च हो गए थे, बहुत सारी स्टडीज ऐसी हो गई थी जिनसे ये साबित किया गया कि जो जिन मर्दों के जो है वो XYY क्रोमोसोम्स रखते हैं, जो मेल, और या 47 क्रोमोसोम्स हर सेल के अंदर रखते हैं, उनकी तादाद जो है वो कम निकली एज कम्पेयर टू दोज मेल्स जो XY क्रोमोसोम रखते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स। तो ये थी एक क्रिटिसिज्म, ये थी। दूसरी क्रिटिसिज्म इसकी यही है कि इसको इसलिए क्रिटिसाइज किया गया था, जो दूसरी क्रिटिसिज्म है इसकी, इट वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड बिकॉज द सैंपल साइजेस ऑफ ऑब्जर्व्ड ग्रुप्स वर टू स्मॉल टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। इसके अलावा जो सैंपल उन्होंने लिए थे,
इनको मतलब ये जो थ्योरी जब मतलब जब पहले सर्वे किए गए थे, जब प्रिजन्स वगैरह में चले गए थे, जेल वगैरह से जेकोब्स एंड जॉन स्ट्रॉन्ग जब उन्होंने सर्वे किए थे, वहां पे जो उन्होंने सैंपल सेलेक्ट किए थे वो बहुत ही छोटे सेलेक्ट किए थे, और वो जो साइंटिफिक स्टैंडर्ड है, रिसर्च का जो स्टैंडर्ड है, उनसे बहुत ही छोटे थे, इसलिए इसको भी क्रिटिसाइज किया गया था। तो ये आज की थी हमारे पास सिंपल सी थ्योरी का थी। मैं आपको फिर से रिवाइज करके दे देता हूं। सिंपल सी थ्योरी यही थी कि जिन मेल के अंदर 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो ज्यादा क्राइम कमिट करते हैं एज कंपेयर टू दोज मेल हु हैव 46 क्रोमोसोम इन ईच सेल। सो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। दोस्तों को सजेस्ट करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है मेरे लेक्चर से फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।